हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 6, जिसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को अलग टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हमने शामिल किया है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दें, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमको बिल्कुल फ्री में मिले ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। और ये पार्ट नंबर 6 था। जिसने पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से सारा वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा, जाकर पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। ठीक है दोस्त, सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने दोस्त है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बने दो संख्याओं का अनुपात 13 और 14 हो। ठीक है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया है, 7 और 9 दिया है। 7 और 9 में 7 बाटा में कितना दिया है, 9 दिया है। प्रत्येक पद में कितना जोड़ना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ भी हम ए जोड़ते हैं और मान लेते हैं दोस्त यहाँ भी हम ए जोड़ लेते हैं, तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 13:14 हो जाता है। यही ना क्वेश्चन बोला है। तो ये बताइए तो दो संख्या 13:14 हो जाए, जो जोड़ने जाने वाली संख्या है उसी को क्या करना है मेरे दोस्त। आप तो क्या करेंगे, इसको कैंची गुना करके, एक तो बेसिक तरीका है आप सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि मेरे दोस्त आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, ए के स्थान पे किस ऑप्शन को रखेंगे कि यहाँ पर देखो बराबर के ई साइड में ए का वैल्यू रखने के बाद अगर 13/14 आ जाता है, इसका मतलब वह ऑप्शन सही होगा। आप पहला तरीका है कि कैंची गुना करके सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका बाई ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम है नहीं कि हमें सॉल्व करके दिखाना है। मान लेते हैं ऑप्शन ए सही है, तो हम ए के स्थान पे 19 रखेंगे, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर 19 रखते हैं तो 19 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएगा। बटा यहाँ पर 19 रखेंगे, 19 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 26/28 को 2 से काटेंगे तो 13/14 मिल जाएगा। ठीक है, इन्हें 19 रखने पर इधर आ जा रहा है 13/14 और इधर भी 13/14 है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है, हमें सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत सारा दोस्त को पेट में दर्द हो रहा होगा कि भैया ये तो ऑप्शन से बता दी, लेकिन अगर हमें बेसिक चाहिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका आपके पास है, बेसिक तरीका, इसको कैंची गुना करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, कैंची गुना करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे गुना भाई, देखो इसको कैंची, इसको हम कैंची गुना करते हैं तिरछे। 13 से 9 में गुना करें, कितना होगा, 13×9 117 प्लस 13 ए हो जाएगा। जी हाँ, 14 से 7 में गुना करेंगे, कितना होगा, 14×7 98 प्लस 14 ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो 117 यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, 98 उधर प्लस का है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 117 में से 98 आके घटेगा, कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ बचेगा 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, बराबर इधर 14 है, 13 इधर प्लस का है, 13 ए जाके उधर माइनस होगा तो ए बचेगा। तो ए का वैल्यू यहाँ से भी आ गया 19। तो आपके पास दो तरीका है, आप जो तरीका लगाए वो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन इस प्रकार लगाने से थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस प्रकार लगाने से भाई ऑप्शन आपको कैलकुलेशन थोड़ा भी नहीं करना पड़ेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, करें दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। संख्या कितना है भाई, 2 और 3 है, समझ रहे हैं। संख्या कितना है, 2x और 3x हम मान सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर दोनों में हम 4 जोड़ देते हैं, यहाँ भी 4 जोड़ दे और यहाँ भी 4 जोड़ दे, तो यह अनुपात हो जाता है 7:10। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो हमें बताना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर, यानी 2x और 3x, अंतर का मतलब होता है 12 संख्या माइनस छोटा संख्या, तो 3x 12 है, इसमें से 2x छोटा है, घट जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। कुल मिलाकर हमें x का ही वैल्यू निकालना है।
ठीक है दोस्त, कुल मिलाकर x का ही वैल्यू निकालना है। तो आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, आप इसको बाई यहाँ पर कैलकुलेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैंची गुना करेंगे तो कितना होगा, कैंची जब गुना करेंगे भाई तो ये जो है कितना, 7 त्रिकी 21 x प्लस 7 चौका 28 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर इधर हो जाएगा 10 दूनी 20 x प्लस 10 चौका 40 हो जाएगा। जी हाँ, अब देखो जो 20x उधर प्लस का है बराबर का इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 21x है 20x आके घटेगा तो x बचेगा, बराबर इधर 40 है इधर 28 है, 40 में से 28 जाके घटेगा x के स्थान पे आ जाएगा 12, यानी x का वैल्यू आ गया 12, ऑप्शन सी सही। आप कुल मिला के 3x माइनस 2x का अंतर भी x है, यानी x का वैल्यू 12 हो गया। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है दोस्त, 12 है। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए चलेंगे दोस्त, अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले 40% का वृद्धि का मतलब 100 में इसको जोड़ देंगे 140% हो जाएगा, और 15% कमी का मतलब 100 में से घटा देंगे 85% हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है दोस्त, बोला है 5:8, यानी 5 है इसमें 40% वृद्धि होती है, यानी 140/100 लिख सकता हूं जी। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 8 है, और ये 15% कमी का मतलब 85% लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच नया अनुपात बता देना है, इस 100 से 100 कट सकता है, जी हाँ, ये 5 से ही कट सकता है 17 बार में, जी हाँ, 8 है यहाँ पर तो 4 से 2 बार में कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 यहाँ 12, यहाँ से 2 4 5 20 35 बार में। अब कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 35 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, तो 35:34 नया अनुपात होगा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, यानी 35:34। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए तो चलिए अगला सवाल नंबर हम देखते हैं 4 को, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे टिक करेंगे, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है आपके सामने है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। कुल मिलाकर बात इतना सा है मेरे दोस्त कि 7:11 है, अपने मन से मान लेते हैं यहाँ भी हम a जोड़ लें, और अपने मन से मान लेते हैं हम यहाँ भी a जोड़ लेते हैं, तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो क्या जोड़ना है, यही इसका आंसर होगा, यानी कि कुल मिलाकर a का वैल्यू निकालना है। आप चाहो तो इसको ऑप्शन रख के बता सकते हो। अगर दोस्त a का वैल्यू कोई ऑप्शन में से रखने पर बराबर का ई साइड का वैल्यू यानी LHS का वैल्यू 4/5 जिस ऑप्शन से आ जाएगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दूसरा तरीका है कि मेरे दोस्त आप इसको कैंची गुना कर लेते हैं, तो चलो सबसे पहले बेसिक तरीका से आपको सिखा देते हैं, उसके बाद बाई ऑप्शन भी आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा करके दिखते हैं। जब कैंची गुना करेंगे तो कितना होगा, 11×4 44 44 प्लस 11 गुना 4 44 प्लस 4a लिख सकता हूँ, जी हाँ, ये हो जाएगा कितना 7×5 35 प्लस 5a लिख सकता हूँ, जी हाँ। अब देखो दोस्त यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 5a है, जब 4a को बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 5a पहले से है 4a माइनस में, यानी कुल मिला के इधर a बचेगा। यहाँ देखो 44 इधर रहेगा, 35 जो है बराबर के उस साइड से जब इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, 44 में से 35 घटेगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो a का वैल्यू आ गया 9, तो इसका आंसर 9 ऑप्शन बी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन अगर हमें बाई ऑप्शन जाना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बाई ऑप्शन जाना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो समीकरण बना लिए हो यहीं पे रुक जाना है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण आपने तो बना लिया, यहीं पे रुक जाना है। अब ऑप्शन रख के तुमको चेक करना है, a के स्थान पर अगर हम 18 को रखेंगे तो 18 साथ कितना हो जाएगा 25 बटा, यहाँ 18 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 29
क्या यह 4/5 के बराबर है? नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर हम मान लेते हैं तो ऑप्शन बी में क्या है 9 है, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 11 कितना हो जाएगा 20। अगर इसको हम 5 से करते हैं तो नहीं 4 से करते हैं तो 4 चौका 16 4 5 20, बिल्कुल 4/5 आ रहा है यहाँ पर इनको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो आप दो तरीका से इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्या बता देना, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या कितना है 5, एक संख्या कितना है 9, इनको हम कांस्टेंट यानी x मान लेंगे। ठीक है, यानी 5x + 9x, प्रत्येक संख्या में यहाँ भी 6 जोड़ना है और यहाँ भी 6 जोड़ना है। ठीक है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। हमें क्या बताया मूल संख्या, यानी 5x का वैल्यू भी बताना है कितना होगा और 9x का वैल्यू भी बताना है कितना होगा। अब देखो दोस्त ध्यान से, इनको हम तो कैंची के गुना से ही सॉल्व कर सकते हैं, बाई ऑप्शन तो जान नहीं सकते। तो यहाँ पर कैंची गुना करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कैंची गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 ये हो जाएगा 15x प्लस 6 3 18 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा कितना 9 दूनी 18x प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब देखो दोस्त 15x इधर प्लस के है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उस साइड में कितना 3x हो जाएगा। यहाँ देखो 18 इधर प्लस का है, 12 उधर प्लस का है, जब 12 उस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में, x का वैल्यू 2 आ गया। हमें क्या बताना है मूल संख्या, पहला संख्या 5x है तो x के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 10 और 18 ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।